हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में वर्टिब्रेट्स हार्ट पार्ट 3 में हम लोग डिप्नोई फिश हार्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इलास्मो ब्रांच फिश और क्लियोस्ट फिश के बारे में जान चुका है। चलिए जानते हैं डिप्नोई फिश कैसा होता है और इसमें कैसी प्रोसेस होता है। डिप्नोई फिश में यह 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। देखिए, इसमें लेफ्ट ओरिकल होता है, राइट ओरिकल, 2 ओरिकल होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, एक निलय होता है। तो यह 3 चेम्बर्ड हार्ट है और इसे मिक्स हार्ट के नाम से भी जानते हैं। मिक्स हार्ट इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें ब्लड जो है वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बॉडी के विभिन्न पार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का उपयोग होने के पश्चात, देखिए बॉडी के विभिन्न पार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का उपयोग होने के पश्चात ये विभिन्न वेन के माध्यम से सीनस वेनोसस इसमें आता है, सीनस वेनोसस में आता है। ठीक है, सीनस वेनोसस के बाद यह राइट ऑरिकल में जाता है। राइट ऑरिकल में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। ठीक है, और ठीक इसी तरह जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह लंग्स के माध्यम से ये पल्मोनरी वेन से यह इस लेफ्ट ऑरिकल में आते हैं। लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के बीच में ये चेम्बर दिख रहा है, ये चेम्बर है दोनों, तो इनके बीच में ये दीवार है। ठीक है, लेकिन ये जो दीवार है, वाल है, ये पूरी तरह से नहीं है। यहाँ तक देखो, यहाँ तक पूरी तरह से नहीं है, ये अधूरा है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इधर से आते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से आते हैं, वो इस वाली जगह में मिक्स हो जाते हैं यहाँ पर, इसीलिए इसको मिक्स हार्ट के नाम से जानते हैं। अब यह मिल जाता है दोनों तरफ का ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये वेंट्रिकल में और अच्छे से मिल जाते हैं। फिर वेंट्रिकल की दीवार मोटी होती है, इसमें इम्पल्स जनरेट होते हैं, जिसके कारण ये यहाँ के ब्लड जो है इस कोनस आर्टियोसस से होकर के वेन्स के माध्यम से कुछ ब्लड इधर लंग्स में जाते हैं और कुछ गिल्स में जाते हैं। जो गिल्स में जाते हैं, गिल्स में प्यूरिफिकेशन होता है, तो ऑक्सीजन, गिल्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर चला जाता है, जबकि ऑक्सीजन इस आर्टरी से होते हुए या बॉडी पार्ट में फिर से वितरण हो जाता है। इसी प्रकार ये लंग्स में जो इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये भी प्यूरिफिकेशन होता है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफिकेशन के बाद जो है यह इस पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट ऑरिकल में आते हैं, जबकि ये बॉडी पार्ट में बंटने के पश्चात जो है क्या होंगे, सेल यूज कर लेंगे ऑक्सीजन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे। तो उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये सीनस वेनोसस द्वारा वेन्स के माध्यम से कलेक्ट करके इधर भी बॉडी तो होंगे ना, तो इधर से भी ये वेन्स लाएंगे और इधर से ये वेन्स लाएंगे और सीनस वेनोसस के बाद राइट ऑरिकल में छोड़ेंगे, और इधर से ये लंग से आया ब्लड ये पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट ऑरिकल में, फिर ये मिक्स हो जाएगा। फिर इसी तरह यह प्रक्रिया लगातार चलते जाएगा। ठीक है, यह जो प्रोसेस है ये लगातार चलते जाएगा। यह प्रोसेस किस में होता है, लंग्स फिश में और डिप्टेरस में। ये इसका उदाहरण है, आप लोग चाहें तो इसका अच्छे से नोट बना सकते हैं। इस प्रकार चलिए एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, साथ में ध्यानपूर्वक देखिए। बॉडी के विभिन्न पार्ट में ऑक्सीजन युक्त ब्लड का उपयोग होने के पश्चात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये वेन्स के माध्यम से सीनस वेनोसस में आता है। सीनस वेनोसस से राइट ऑरिकल में आता है और लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट ऑरिकल में आते हैं। लेफ्ट ऑरिकल में और ये राइट ऑरिकल में, फिर ये आगे की ओर जो वाल है पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह से बटा नहीं है, वाल बटा नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये लोग मिक्स हो जाते हैं। कौन, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में पूरी तरह से मिक्स हो गए। फिर यह कोनस आर्टियोसस में जाते हैं, फिर कोनस आर्टियोसस से कुछ वेन्स के माध्यम से लंग्स में जाते हैं, कुछ गिल्स में जाते हैं।
ये प्यूरिफिकेशन होता है दोनों जगह में, जहाँ CO2 बाहर और जो है O2 की मात्रा है आर्टरी के माध्यम से ये बॉडी पार्ट में जाता है, बॉडी के विभिन्न पार्ट में, और फिर बॉडी के विभिन्न पार्ट द्वारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड का उपयोग करने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को छोड़ देते हैं, तो वेन्स के माध्यम से सीनस वेनसस में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार लंग्स में प्यूरिफिकेशन होने के पश्चात जो है यह पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट ऑरिकल में आते हैं। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ का और ये जो राइट ऑरिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों का यहाँ पर फिर मिक्स जाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। ठीक है, इस फिश को देखो डिप्नोई फिश है लेकिन इसमें लंग्स पाया जाता है, इसीलिए इसको लंग्स फिश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं। ये उदाहरण है, चाहे तो आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एम्फीबियन हार्ट के बारे में जानेंगे। ओके, टेक केयर।